सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर पाक फौज को मुबारकबाद। दुश्मन की गुलामी किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत ने बहुत शोर किया, उसे पता चल गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत का गुजरांवाला में अफसरों और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुजरांवाला कैंट में सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए प्लान बना लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। Very professional Air Force, they struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. We saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारत ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो दहशतगर्द खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारतीय दफ्तर खारजा ने 2 दिन पहले तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पाकिस्तान की ताउन की मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। अफवाज पाकिस्तान के जवान, उन्होंने साबित किया कि सिर्फ असला, टैंक, जहाज, बैरी जहाज नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। पाक फौज ने साबित कर दिया, जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। 50 मिनट की जमीनी और फजाई लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर एयाज सादिक का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए सिफारती वफ़द भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो को क़यादत सौंप दी गई। मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ़द में शामिल। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिलना काबिल फ़ख्र करार दी थी। दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गोजरावाला में मरकज मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए। दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए। आज वही तालिबान और इसराइल भारत के साथ खड़े हैं। भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ों ने भी इसकी तस्दीक की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। जारहियत पर भारत को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए पानी सुर्ख लकीर।
पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर का हालिया कशीदगी में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म को तेहरान के दौरे की दावत। चीनी J-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तकनीकी बरतरी के जोन में भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का जवाब देने और क्रूज़ मिसाइल से ज़मीन पर हमलों के टास्क दिए थे। यह ऑपरेशनल गलती भारत को महंगी पड़ गई। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश दिबा जनरल आसिम मुनीर नुमायां और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंग बंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। The only countries that stood by India in Operation Sindoor are Israel and the Taliban regime of the Afghan government, and the Taliban regime is not recognized by the world and not even recognized by India. That is all the support that India got. झूठे बयानिए की गवाही भारत के अंदर से आने लगी। भारतीय दिफाई तजियाकार ने मोदी सरकार का बयानिया झूठा करार दे दिया। भारतीय हमले को सिर्फ तालिबान और इसराइल की हिमायत हासिल थी। प्रवीण कुमार का तजिया। भारतीय यूट्यूबर्स ने भी गोदी मीडिया के झूठ को एक एक करके बेनकाब करना शुरू कर दिया। हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख लो, पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। अब हम क्या बताएं उन्हें, किस किस को अपनी सफाई दें। मेरे जो खुद के दोस्त हैं उन्होंने मुझे 1-2 आर्टिकल भेजे हैं कि भाई ये देखो तुम्हारे मीडिया में क्या चल रहा है। किस किस को सफाई दें हम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सबसे अच्छा यूज पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने किया है इसका, पूरे दुनिया में ये बता के कि देखो इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। आर्मी चीफ ने भारत को थप्पड़ रसीद कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, खित्ते में मौजूदा भारतीय बालादस्ती खत्म कर दी। उम्मीद है भारत आइंदा कोई जंग मुसल्लत करने का नहीं सोचेगा। पायलट्स ने दिन की रोशनी में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का तकरीब से खिताब। मोदी पीएचडी करके रखा है देश को बर्बाद करने में कि हिंदुस्तान की मजाक कैसे बनवानी है और हिंदुस्तान को कैसे पानी में डुबानी है। वही वाला हाल मोदी करके रखे हैं। उन सुरक्षित हाथों में चूड़ियां खनक रही है, पैरों में पायल और बदन पे साड़ी लिपटी हुई है, क्योंकि ये लोग सिंदूर का बदला कभी नहीं ले सकते हैं। भारतीय खातून ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक झूठी खबरों पर अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी। मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद कर दिया, मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया। भारत में पाकिस्तान से बदला लेने की हिम्मत नहीं, भारतीय खातून ने खरी खरी सुना दी। भारतीय जारहियत के बायस मौखर पाकिस्तान सुपर लीग बहाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपा सलार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मार्काए हक के शोहदा को खराजी अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जामात आयद कर दिए। भारत का सैटेलाइट मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट मिशन को लॉन्चिंग के सिर्फ 6 मिनट बाद ही नाकामी का मुंह देखना पड़ा। भारतीय हुकाम ने नाकामी तकनीकी वजूहात करार दे दी। कटिहारी में टंडो आदम लिंक रोड पर टायर बस्ट होने पर मिनी ट्रक उलटने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्तान में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। शुजाबाद के करीब बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शौहर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शौहर ने घरेलू तनाज़े पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बीवी को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। कनकोट में नामालूम मुल्जिमान ने महकमे हाईवे के सब इंजीनियर को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार।
साहिवाल से 3 रोज कबल अगवा होने वाला लड़का बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में ख्वाजा सिरा कत्ल शनाख्त दानिश उर्फ बलवशा के नाम से हो गई। मकतूल का ताल्लुक बहावलपुर से था। पॉलिसी रेट आपने देखा 23% से कम होके 11 पे आ गया। हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो कहाँ 40% तक जा रही थी, आज वो सिंगल डिजिट ही नहीं बल्कि 5% से भी कम हमें नज़र आती है। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी हो गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने IMF से रवां साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी ना देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 850 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का पीछे से माल महंगा होने का दावा। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं। अमरीकी पुलिस का दावा। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च, सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने रैलियाँ निकाली। शुरका का हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी रोकने का मुतालबा। ट्रंप एक ही वक्त में अमन की बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। धमकियों से खौफजदा नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन जायज़ हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। अमेरिका में बगुलों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 5000 से ज्यादा इमारतें मुतासर। 3 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद में 39, पेशावर में 41 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मुल्तान में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान दर्जनों मरीज अस्पताल लाए गए। निश्तर अस्पताल में 55, चिल्ड्रन अस्पताल में 33 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 19 मरीज ज़ेर इलाज। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर मयारी मशरूबात से परहेज का मशवरा दे दिया। रावलपिंडी में PSL का मुआरका, मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। सिंधी सकाफत के रंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के संग कराची की संबारा आर्ट गैलरी में 3 रोज़ा नुमाइश में घरेलू दस्तकारी, माहीगीरी और कदीम सकाफती विरसा उजागर।